A very good afternoon to my dear children. How are you? I hope all of you are good and fine. So, today we are going to start our new chapter, that is measurement. In this chapter, we are going to discuss about measurement of length, measurement of mass, measurement of time. Before that, first of all, we will discuss about measurement of length. How we are going to measure the given length. तो बच्चों, आप लोगों ने ये चीज सुन रखी है कि पहले के लोगों के पास एंशियंट टाइम्स में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जिससे कि वो किसी भी चीज को मेजर कर सके। तो वो लोग किन चीजों का इस्तेमाल करते थे? जैसे सपोज अगर ये एक लाइन है और उन्हें इसे मेजर करना है तो वो लोग अपने हैंड्स का भी यूज करते थे इस लाइन को मेजर करने के लिए। वो कैसे? देखिए, जिसे हम लोग हैंड स्पैन भी कहते हैं। वो अपना यहाँ थंब रखते थे और अपनी लिटिल फिंगर यहाँ तक ले जाते थे, तो वो ऐसे मेजर करते थे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। तो अगर उनसे पूछें कि इस लाइन AB की क्या लेंथ है तो वो क्या कहते थे? 2 हैंड स्पैन। क्या कहते थे? 2 हैंड स्पैन। कैसे मेजर करा? ऐसे रख के ऐसे और फिर लाइक दिस एंड दिस, तो 2 हैंड स्पैन आया। तो उन्होंने कहा इस लाइन की लेंथ कितनी है? 2 हैंड स्पैन। लेकिन ये चीज बच्चे आगे जाके फिजिबल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन को मैं मेजर करती हूँ तो 2 हैंड स्पैन आया, वहीं अगर आप लोग इसे मेजर करोगे तो हो सकता है कि 3 हैंड स्पैन आ जाए। और अगर कोई मुझसे भी एल्डर पर्सन है, अगर वो मेजर करे तो हो सकता है कि 1 हैंड स्पैन आ जाए। तो क्या हमें प्रॉब्लम दिखाई दी कि अलग अलग लोगों की बॉडी पार्ट्स का साइज अलग अलग होता है, इसीलिए वो जो तरीके यूज करते थे जैसे हैंड स्पैन का, फुट का और क्यूबिट का, ये सारे मेथड्स फिजिबल नहीं हुए। तो आगे जाके साइंटिस्ट ने इसका एक सल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू को रखेंगे और उस फिक्स्ड वैल्यू का नाम बेटा उन्होंने क्या दिया? यूनिट। क्या दिया? यूनिट। कि हम लोग हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करेंगे। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में बेटा हमारे पास होती है यूनिट मीटर। क्या यूनिट होती है? मीटर। सो अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ तो आप क्या कहेंगे? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट को बेटा हम लोग SI यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SI यूनिट। और इसमें ये SI किसके लिए स्टैंड करता है? SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसी यूनिट है जिसका हर कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ? SI यूनिट, और SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और लेंथ के लिए क्या होती है बेटा हमारी SI यूनिट? मीटर। याद रखना, SI यूनिट इज मीटर। अब इस मीटर से कुछ यूनिट्स छोटी भी होती हैं और कुछ यूनिट्स बड़ी भी होती हैं। जैसे अगर हमें एक क्लॉथ का, जैसे सपोज ये हैंकी है मेरे पास, अगर मुझे इसकी लेंथ, इसका साइज अगर मेजर करना है तो हम लोग मीटर की टर्म्स में मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर सपोज आपको अपनी एक बुक की लेंथ पता करनी है या फिर ब्रेड्थ मेजर करनी है या फिर आपको मानिए पेंसिल की एक लेंथ मेजर करनी है तो वो हम किस में करते हैं? सेंटीमीटर में। किस में करते हैं बेटा? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर कैसी यूनिट हुई? मीटर से छोटी यूनिट हुई। ठीक है, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं?
किससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग इसे? cm से। ठीक है, तो याद रखना सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट देन मीटर। अब अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि दिल्ली और पटना के बीच में 350 किलोमीटर्स की दूरी है, तो ये कैसा डिस्टेंस हुआ? ऑब्वियसली जब हम दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली और पटना, तो ये बहुत दूर दूर हुए। तो इसका मतलब हमें एक ऐसी यूनिट की भी जरूरत होती है बेटा जो कि बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने में यूजफुल होती है। तो ऐसी यूनिट हमारी क्या होती है? किलोमीटर्स। क्या होती है बेटा? किलोमीटर्स। सो किलोमीटर इज द यूनिट विच इज ग्रेटर देन मीटर। किलोमीटर इज द यूनिट विच इज ग्रेटर देन मीटर, whereas सेंटीमीटर इज द यूनिट विच इज स्मॉलर देन मीटर। अब किलोमीटर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? km से। ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किन्हीं भी दो स्टेट्स की या किन्हीं भी दो प्लेसेस की दूरी हम लोग हमेशा किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में। तो जैसे हम लोग कहते हैं 245 किलोमीटर्स। तो याद रखना बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, इससे छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर और इससे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर और मीटर टू किलोमीटर। ओके, थैंक यू।